नमस्कार दोस्तों, हम गोसाईगंज नगर पंचायत के सामने खड़े हैं और हमारे पीछे गोसाईगंज नगर पंचायत के पीड़ित सभासद खड़े हैं। ये लोग गोसाईगंज की अधिशासी अधिकारी सीमा राय के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। थोड़ा हम इन लोगों से बात करते हैं। भाई, आप लोगों की समस्या क्या है और ये धरना करने का कारण क्या है? गोसाईगंज में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है कि आखिर आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ा? ऐसी तमाम चीजें जो हम आप लोगों से बातें करेंगे और एक एक करके सभासदों से पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल 8 सभासद हैं और 2-3 बाहर हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति को एकजुट करना आसान नहीं है। तो सबसे पहले हम रविंद्र यादव से ही पूछते हैं। भाई, आप जरा बताइएगा सभासद महोदय, आप लोग आज धरने पर बैठे हैं, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे शासी अधिकारी का तानाशाहीपूर्ण रवैया अच्छा। और उनका भ्रष्टाचार युक्त कार्यशैली और सभासदों के प्रति अभद्र व्यवहार, यही हम लोग का धरने बैठने का मुख्य कारण है जी। और उनसे यही कहा कि जैसे कोई चीज जो सूचना मांगते हैं तो उन्होंने नहीं दिया। यहाँ से मांगा, फिर हमने अगला स्तर डीएम से यहाँ वहाँ भी नहीं दिए। वो उसके बाद वो लखनऊ नगर विकास कहाँ गया, राष्ट्र सूचनाधिकार, वहाँ भी नहीं दिए। उसके बाद हमने IGRS के मार्फत से मांगा तो उन्होंने ये लिख कर दे दिया कि आप जन सूचना मांगे, जबकि पहले ही हमने जो सूचना मांग रखा है उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। चलिए, तो गोसाईगंज में ऐसा क्या क्या मामला है, किस किस मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ है, आप जरा 1-2 मामला का इसमें जिक्र करिए। भ्रष्टाचार तो बहुत है, अगर जांच कराया जाए इसमें काफी भ्रष्टाचार निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। और हमारे शासी अधिकारी जो है वो उनका पूरी जो मुगलिया जो संतुलित उनका तानाशाही था उसी प्रकार से चल रहा है। वो सभासद को सभासद नहीं समझती। तो आपकी मदद के लिए कोई आगे जो है नहीं आ रहा? जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं, तो क्या आपकी पार्टी नहीं आ रही है? चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के, कोई इसमें मदद को आपके जो आना चाहिए। अभी उन्हें पार्टी को अवगत नहीं कराया है। अभी हमारे सभासद ग्रुप ही धरने बैठे हैं, अपना बात अपने मार्फत हम लोग भी रख रहे हैं। तो आपके साथ इस समय आज कितने जो है सभासद आ गए? 9 सभासद 9 सभासद हैं और बाकी 3 सभासद कहाँ हैं? बाकी 3 सभासद वो अपने हिसाब से जाने। मतलब तीन जो है सभासद आप लोगों के साथ में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो जैसे आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, तो क्या आप लोग केवल आज ही बैठेंगे और बैठेंगे इसके बाद भी कभी? नहीं, जैसे हमने डीएम साहब के यहाँ पत्रावली भेज दी है, कोई सक्षम अधिकारी पैसा फैजाबाद मतलब जिला से आता है, हम लोग का ज्ञापन लेता है तो हम लोग धरना आज खत्म कर देंगे। अगर कोई सक्षम अधिकारी नहीं आता है तो हम लोग इसको डीएम साहब को अवगत करा के अनिश्चितकालीन के लिए भी धरना रख सकते हैं। तो आपका टोटल पूरा का पूरा विरोध नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने अभी हाल ही में हम लोग ईओ साहब के चैम्बर बैठ के उनसे बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, तो उनको अगर कोई ज्यादा बात करे तो डिस्टर्ब हो जाती है। बोलिए आप लोग जाओ, जब हम लोग नहीं गए तो हम लोग बात करे तो खुद उड़ के चली गई। चलिए, तो साथ में हमारे मुन्ना वर्मा जी हैं। भैया जरा बताइएगा, आप भी सभासद हैं? जी जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आप हमें जहाँ तक पता है आप इसके पहले भी एक बार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं आप? जी जी जी, हम लोग जो है 9 जून को जो है हम लोग धरने पे बैठे थे। जो है सांकेतिक धरना था जो है, क्योंकि उस समय उस दिन नगर पंचायत बोर्ड की बैठक थी। बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने कुछ जो है बिंदु पे से जानकारी चाहिए, तो उन्होंने जानकारी न देते हुए जो है उन्होंने कहा कि जो है बोर्ड बैठक स्थगित की जाती है, आप लोग जाइए। हम लोग फिर आए, जो है उनके चैम्बर में बैठे, उनसे जानकारी कुछ जानना चाहा तो उन्होंने पहले तो वो जो है हड़काने लगी हम लोगों को, जबकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर हम लोगों को जो है गलत व्यवहार कर रही हैं। आप नगर पंचायत के सभासद हैं, आप लोग 8, और आप लोगों को जो हड़का रही थी। जी जी बिल्कुल। तो आपने इसकी शिकायत आपने अपने जो चेयरमैन से जो किया कि नहीं किया? नहीं, अभी हम लोगों ने किसी से नहीं किया, हमने ऊपर अधिकारियों को अवगत करा दिया है। अच्छा, ऊपर किया? हाँ, ऊपर अधिकारियों को हमने अवगत करा दिया है, इस तरीके का उनका व्यवहार है जी। हाँ। तो आप लोग क्या जो इसके जो है चाहते हैं कि यहाँ का जो है यो यहाँ से जाए, कि उनके ऊपर जो कार्रवाई हो, क्या आप लोगों की क्या मांग? उनके खिलाफ जो यहाँ पे भ्रष्टाचार की है, सबसे पहले उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और जांच जो है जिले स्तर से कोई जो है मजिस्ट्रेट नियुक्त हो, वो जो है जांच करे, जांच करके जो है दूध का दूध पानी सामने आ जाएगा जनता के बीच में। तो आपको आशंका है, आपको क्या लगता है किस किस चीज में यहाँ पे हुआ भ्रष्टाचार? जरा एक दो आप जो कार्यों का जिक्र कीजिएगा। सर जो है बहुत ज्यादा हैं मुद्दे, तभी थोड़ा बहुत हाँ। जैसे नंबर 1 पे है MRF सेंटर। MRF सेंटर जो है आप देख लीजिए कितने लागत का बना हुआ है। वहाँ पे जो है मशीन लगी हुई है,
कर्मचारी हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। जो वहाँ पे ना तो कूड़ा छटाई हो रही थी, हम लोगों ने जो है वहाँ का मतलब भौतिक सत्यापन भी किए हैं, निरीक्षण किए हैं। वहाँ पे गेट में ताला बंद था, हम लोगों ने उनको अवगत कराया, उस पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए, तो जो आप जिसके खिलाफ जो धरना दे रहे हैं, उनके गुर्गे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप लोगों को टैक्सी स्टैंड में जो कमीशन जो नहीं मिला, इसलिए आप लोग नाराज हैं और धरने पर जो बैठे हैं। अगर वो कमीशन खाती होगी तो जानती होगी, हैं भाई, हम लोग कोई हाँ सारा पावर उनके हाथ में है, कैसे वो ब्लेम लगा रही हो, तो गलत ब्लेम लगा रही है। वो मतलब ऐसी जो चर्चा है मार्केट में, हमने आपसे पूछा। नहीं नहीं नहीं, ये बात सही है, गलत चर्चा है, ये गलत है। तो भैया स्वर्णकार जी हैं, अवधेश स्वर्णकार जी, जरा आप बताइए कि आप धरना प्रदर्शन आप लोग बैठ रहे हैं, धरना प्रदर्शन जो है कब तक चलेगा, और आप लोग नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं और अफसासी अधिकारी आपसे अभद्र व्यवहार जो है कर रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आप आए। और सबसे पहले तो अभद्रता, सबसे पहले कि जनप्रतिनिधियों से इस तरीके का व्यवहार किसी अधिकारी का ये शोभनीय नहीं है। हम अपनी समस्या अगर नगर के नागरिकों की समस्या ईओ से नहीं कहेंगे, बोर्ड के माध्यम से नहीं कहेंगे, तो किससे कहेंगे? और इस तरीके से अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं। चलिए, तो एक बार फिर हम आते हैं रविंद्र यादव जी से, क्योंकि आप थोड़ा गमछा उमछा भी लिए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं और आपकी चेयरमैन भी हैं। जरा खुल के बोलिएगा, क्योंकि आज आप लोग यहाँ पर बैठ गए जमीन पे दरी लेके, तो दरी आदमी तब बैठता है जब वो बहुत पीड़ित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभासद, जितने भी सभासद हैं, सबसे ईओ अभद्र व्यवहार जो कर रही है, बिल्कुल। क्या आपने इसकी जानकारी चेयरमैन को दिया कि देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? उस दिन बोर्ड के मीटिंग में चेयरमैन साहब भी थी, मीटिंग चल रहा था, अच्छा तो उन्होंने उस समय अभद्र व्यवहार किया था, जानकारी उनको है। जी। क्या हो आप लोगों के दर्द में, पीड़ा में, क्योंकि व्यक्ति को खाना ना मिले ना मिले, बिल्कुल उसको बिल्कुल सम्मान चाहिए हर व्यक्ति को। बिल्कुल। जनता और ने व्यक्ति अगर जनता का वोट देकर सभासद बना है जनता ने हमको चुनकर भेजा है, और एक अधिकारी उससे अगर अभद्र व्यवहार करती है, तो ये सबसे बड़ा जो है कष्ट का टाइम है। जनता ने हमको चुनकर भेजा है। जी। एक लाइट अगर फ्यूज होती है, स्ट्रीट लाइट, जी। उसको लगवाने के लिए हमें 20 बार कहना पड़ता है। जी। हमारे उधर सरकार के बगल दोबानी गली में पटिया टूट गया था, 6 महीना उन्होंने कहा, तब जाके पटिया लगा। बताइए, ये स्तर है सभासद का। तो स्तर सही, लेकिन क्या चेयरमैन को उसमें स्टेप लेना चाहिए था ना? हमारा मतलब ये है, वो भी बिल्कुल आपके लेना साथ चाहिए खड़ी है कि नहीं है? बिल्कुल लेना चाहिए था। वो आपके आंसू को उन्होंने पूछा, क्योंकि अधिकारी हैं, अगर वो चाहेंगे तो अगर वो लिख के दे देंगे भाई इस ईओ से हमारे सभासद नाखुश हैं। यो महोदय का बार बार ये कहना था कि हमारे पास पैसे नहीं है, जबकि उनके व्यक्तिगत के लिए सारे पैसे हैं, जनरेटर लाने के लिए पैसे हैं, बाकी सारे काम के पैसे हैं, लेकिन अगर एक पटिया लगवाना होता कहते हमारे यहाँ पैसे नहीं, क्या करें? पैसा एक जो है अहम मुद्दा है, सम्मान एक अहम मुद्दा आपका है। आप लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आप लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ईओ को यहाँ से जाना चाहिए। बिल्कुल जाना आप चाहिए। लोग एकजुट होइए, चेयरमैन उसमें लिख के दें भाई ईओ के यहाँ से जो बिल्कुल हटाइए। एकजुट होंगे, कहेंगे, और- उनसे भी कहेंगे। और ईओ यहाँ से ले या दूसरा ईओ आवे, बिल्कुल, या बिल्कुल। तो अगला अपने जो आदत में जो सुधार लावे। बिल्कुल लावे, हम उनसे भी कहेंगे। हम लोग अपना एक मार्क पर चेयरमैन साहब को भी देंगे जी। कि ईओ साहब के रवैया ठीक नहीं, इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ हटाया जाए या तो उनकी शिकायत ऊपर किया जाए। सही है। तो जैसे आप लोग आज यहाँ पर कब तक धरना देंगे? क्या आप धरना हम लोग विचार रही है कि हमने सच्चा मत, हमने डीएम साहब को एक पत्रावली के मार्फत से अवगत करा दिया है। अच्छा। हम चाह रहे डीएम साहब आए, हम लोग ज्ञापन ले। अच्छा, हाँ, तो एक से हम निवेदन करना चाहिए, आपसे हम करना चाहते हैं, वो सामने जो कमरा है वो हम लोग के बैठने के लिए था, चलिए। तो जैसे आज कोई सच्चा मतकारी नहीं आता, तब क्या होगा? तो हम लोग अभी आपस में विचार विमर्श करके अनिश्चितकालीन के लिए धरना कर देंगे। अनिश्चितकालीन आप लोग बने, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा आप लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना करते रहेंगे। चलिए, भाई साहब मौजूद है, एक दो सभासद और हैं भैया, आप लोग बताइए जरा, आप लोगों को क्या कष्ट है, क्या आप लोगों को पीड़ा है कि केवल बस सबके साथ में आप लोग आगे बैठ गए? नहीं, सबके साथ में तो है ही हैं। अच्छा, यहाँ नगर पंचायत से शासी अधिकारी की अभद्रता और काम न होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। धरना प्रदर्शन मजबूर होकर हम लोगों को करना पड़ा है। टैक्सी स्टैंड की नीलामी हुई थी, जब हम लोगों ने पूछा आखिर निरस्त क्यों किया गया, तो उसका ना जवाब देकर ये हम लोगों को चैम्बर से भगाती हैं। यही अभद्र व्यवहार है इनका। कोई काम अगर कोई पटिया डालना हो तो इनको कहते रहिए कहीं पैसे नहीं है, अपना काम कराने के लिए इनके पास पैसे हैं। जैसे कि इसमें अहम मुद्दा है कि इन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। भाई जनता का ओर से लोग आए हैं, अब इनको सम्मान नहीं मिला। सामने लल बताइएगा आप वो क्या यहाँ यो साहब सम्मान दे रहे हैं कि आज आप भी वैसे हैं? सम्मान देती तो हम लोग यहाँ ना बैठते। अच्छा, हाँ, अभी तो ये तो लड़ाई है, आगे और
देखिएगा। आइए, चलिए ठीक है भाई साहब। और भैया बताइए आप जरा कुछ बोलिए। आप बारी बारी से सभी सभासदों से पूछेंगे क्योंकि हर व्यक्ति का एक छोटा सा बाइट लेना आवश्यक है। भैया बताइए। हमारे यहाँ जैसे जो सभासद को अधिकार मिलना चाहिए उसका हनन हो रहा है। जी। कोई चीज पारदर्शिता नहीं है नगर पंचायत में और न कोई सुनवाई है। ईओ साहब जब से आए हैं तब से बोर्ड की बैठक नहीं कर रही है, न कोई मतलब है नहीं किसी से। आप लोग चाहे कुछ हो या ना हो, नहीं, जैसे बैठक छोड़िए, बैठक हो जाए जो भी हो जाए, लेकिन आप लोगों को सम्मान नगर पंचायत मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक तो कमरा था जिसमें बैठते थे हम लोग, वो भी एसी उसी सब गायब हो गया, सब कमरे में चला गया उनके। अब आप लोगों को जो यहाँ कमरा दिया गया वो भी उसको जो है कबाड़ा बना दिया। ठीक है, बात हम करेंगे। भैया जरा बताइए, अजय भाई आप जरा बताइए कि जैसे पूरे सभासद पीड़ित हैं और आपकी सभासद प्रतिनिधि हैं, आपको क्या लगता है कि नगर पंचायत के शासी अधिकारी का तानाशाह रवैया कब तक यहाँ जो चल पाएगा? अभी तो चल ही रहा है, अब आगे देखते हैं। हम लोग धरने पे बैठे हैं, बैठे हैं। बाकी उसका सुधार अगर वो करती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे फिर तो अगर आज कोई यहाँ पे सक्षम अधिकारी आ गया, क्या मान लीजिए कोई अगर यहाँ पे नहीं आता तब क्या करेंगे? तो हम लोग अभी आपस में समझ के फिर या तो असीम समय तक बैठेंगे, नहीं तो फिर आगे कुछ सोचेंगे। जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा आप लोग यहाँ करते रहेंगे। भैया बताइए आपका क्या यहाँ पे मानना है? जब तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आ जाता है तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। बगैर सक्षम अधिकारी के हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। अच्छा, तो मान लीजिए यहाँ पे अभी जो है पुलिस जो आ जाए और आपको यहाँ पे जागरण यहाँ से हटा तो क्या करेंगे? भाई हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं जी। तो ठीक है, तो गोसाईगंज के सभासद कह रहे हैं भैया हम गिरफ्तारी दे देंगे लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं और हमको न्याय यहाँ से मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो क्योंकि हमको सम्मान मिलना अति आवश्यक है। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 होता है।